आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन पीर को मुतनाज़ा तीनों ज़राई इस्लाहाती क़वानीन को वापस लेने का पार्लिमानी अमल मुकम्मल कर लिया गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इन क़वानीन को वापस लेने के लिए हुकूमत की तरफ से पेश करदा ज़राई क़वानीन की मनसूखी बिल 2021 को हंगामा आराई के दरमियान सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। ये तजवीज़ लोकसभा के एजेंडे में पहले से दर्ज की गई थी। लोकसभा में मंजूरी के बाद उसे आज राज्यसभा की मेज़ पर रख दिया गया। लोकसभा में पहली कार्रवाई के अल्तवा के बाद जब दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल के तारुफ और मंजूरी के लिए तजवीज़ पेश की। अपोजिशन अरकान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पोडियम के सामने आकर इस पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई करने लगे। ओम बिरला ने कहा कि अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया गया है, लेकिन इस सूरत हाल में सेट के सामने हंगामा बहस नहीं हो सकती। स्पीकर ने सूती वोट से बिल की मंजूरी का ऐलान किया। यह बिल राज्यसभा में भी नरेंद्र तोमर ने पेश किया था, जिसे बाद में सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इस दौरान अगरचे कुछ अरकान ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन शोर शराबे की वजह से वो ऐसा न कर सके। कबल अज़ीं ऐवान में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिल वापस लेने में काफ़ी ताख़ीर हुई है। इस कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान बड़ी तादाद में किसानों की मौत हो चुकी है, खड़गे ने कहा। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरमाई इजलास के पहले दिन पीर को कहा कि यह पार्लियामेंट में शहरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कौमी मफाद पर बात करने का अहम सेशन है। उन्होंने मुल्क की तरक्की का रास्ता तलाश किया है। उन्होंने इस इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा कानून साजी की कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए तमाम जमातों से ताउन की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट का अहम इजलास है। मुल्क के शहरी नतीजा खेज़ इजलास चाहते हैं, रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कौम के मफाद पर बात करती है, मुल्क की तरक्की की राहें दरियाफ्त करती है। इस सेशन में खुशहाली के लिए आइडियाज़ हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। इसके दूररस असरात मुरतब करने का मुस्बित फैसला किया गया है। मोदी ने कहा कि हुकूमत हर मौजू पर खुली बहस के लिए तैयार है। हुकूमत अपोजिशन के तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार है। कोरोना वबा की नई शक्ल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने सबको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वर्जन के पेश नज़र हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए। काबिल जिक्र के सरमाई इजलास की मुद्दत 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक मुकर्रर की गई है। होनी चाहिए संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार
हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रियासती हुकूमत ने जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इसराइल, बेल्जियम और हांगकांग जैसे ममालिक से राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे शमशाबाद आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन मुसाफिरों के लिए लाजमी होगा कि वो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद RT-PCR टेस्ट कराएं, चाहे उनकी RT-PCR मनफी रिपोर्ट लैंडिंग से 72 घंटे पहले ही क्यों ना हो। एयरपोर्ट पर मजीद 2 टेस्टिंग काउंटर खोले गए हैं। अगर मुसाफिर टेस्ट में मुस्बित पाए जाते हैं तो उन्हें अलामात की बुनियाद पर करंतना में जाने या अस्पताल में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा। खुशकिस्मती से अब तक रियासत में नए किस्म की इन्फेक्शन का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बसवा भूषण हरिचंदन को हाल ही में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। उनका कुछ दिन कबल हैदराबाद के गच्चीबौली के AIG अस्पताल में इलाज किया गया था। ताहम जब उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी पाया गया तो गवर्नर विजयवाड़ा में राजभवन वापस चले गए। दरअसल गवर्नर हाल ही में एक बार फिर बीमार हो गए हैं। डॉक्टरों ने पाया कि वो कोविड के बाद के मसाइल का शिकार थे। डॉक्टरों ने बीमारी की वजह से इतवार की शाम एक खुसूसी परवास के जरिए गवर्नर को फौरी तौर पर हैदराबाद के AIG अस्पताल पहुंचाया। गवर्नर के साथ उनकी अहलिया भी हैदराबाद रवाना हुई। राजभवन के जराये ने बताया कि गवर्नर की सेहत की हालत के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और गवर्नर और उनकी अहलिया कोविड के बाद के मसाइल की वजह से हैदराबाद आए हैं। दरअसल गवर्नर ने इस माह की 15 तारीख को कोरोना वायरस के लिए तिब्बी मुआयना कराया। उन्हें 17 तारीख को हैदराबाद के गच्चीबौली के AIG अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मालूम हुआ कि उन्हें रवा माह के 20 तारीख को टेस्ट RT-PCR और 22 तारीख को कराने के बाद 23 तारीख को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और उनकी रिपोर्ट मनफी पाई गई थी। मरकजी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम में रियासत तेलंगाना हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार करार देते हुए खामोशी इख्तियार कर रही है, जबकि खुद मरकज में बरसर इख्तियार भारतीय जनता पार्टी फंड्स अलाट न करते हुए यूनिवर्सिटी के क़याम को मौखर कर रही है। आज लोकसभा में कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अदम क़याम पर वजाहत तलब की। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में उत्तम कुमार को मुतला किया कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अब तक अराजी मुख्तस नहीं की। रियासत हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी के लिए दरकार अराजी की फराहमी के बाद यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए मरकज पहल करेगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर गिरिजनों को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गिरिजनों को रियासत में तालीमी व माशी तौर पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था। इसके अलावा 3 एकड़ अराजी और डबल बेडरूम मकानात की फराहमी का भी वादा किया था, जो अभी तक वफा न हो सका। उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर गिरिजन तबके को दानिस्ता तौर पर मजीद पसमानदा बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభించడంలో ఆలస్యం
అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు సైట్లో పని మొదలు పెట్టలేదు అని స్పష్టంగా ఒక సమాధానం ఇవ్వండి. గిరిజనుల పట్ల గిరిజన యూనివర్సిటీ పట్ల బీజేపీకి టీఆర్ఎస్కి ఉన్న ఆసక్తి చాలా స్పష్టంగా మరి అవపడుతుంది. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని ఈ గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 ప్రకారం తొందరగా మొదలుపెట్టి పూర్తి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఆసక్తి లేకుండా ఈ విధంగా చేయడం ఇది సరైనది కాదని చెప్పి కూడా మేము ఖండిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు లోక్సభలో మరి 3 రైతు చట్టాలని రిపీల్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం డిస్కషన్ లేకుండా వెనక్కి తీసుకుంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో జరుగుతున్న పరిస్థితి మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. తెలంగాణలో ఆగస్టులో 40 లక్షల టన్నులకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. సాధారణంగా ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు అక్టోబర్ చివరిలో మొదలుపెట్టి నవంబర్ చివరి వరకు కొనుగోలు పూర్తి చేస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలని ప్రారంభించడంలో ఆలస్యం చేయడం, కొనుగోలు ప్రక్రియ ఆలస్యం చేయడం. कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो रियासत में किसानों की हालत जार का पता चलाने के लिए अचानक गांव में सड़क के किनारे किसान अपनी 6 महीने की मेहनत वाली फसल धान को लिए गुज़िश्ता 2 माह से बैठे हुए उनका मुआयना करें, जबकि रियासत हुकूमत ने सिर्फ 40% धान की खरीदारी की है। 60% धान लिए उस किसान हुकूमत की जानिब से खरीदारी के मुंतजिर हैं। अगर वज़ीर आला अचानक दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करें और उनके मसले का हल करने रियासत की ज़राई सनत को बचाया जा सकता है। जग्गा रेड्डी आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला से कहा कि किसानों की मेहनत पर सियासत ना करें बल्कि उनकी मजबूरी का अंदाज़ा लगाएं। करे तो डीसीएम में कोई तो भी ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंट है। मैं केसीआर साहब से ये दरखास्त कर रहा हूँ, इमीडिएटली आप विजिट करो, किसान से बात करो। वहाँ इसीलिए लेट हो रहा चावल का वो उठाने में, उसमें यही 2 ही आता कि एक बैग्स के लिए, एक ट्रांसपोर्ट लारियों के लिए। अगर आप ऐसा आप चाहे तो सीएम है, आप चाहे तो पूरा हो सकता, आप ऐसा एक विजिट में आप 24 घंटे में एक विजिट करके विदाउट इंफॉर्मेशन आपका किसी को मत बोल के फील्ड में चला जाओ। उसके वजह से किसानों का बात सुने कि ये जो 2 है वो इमीडिएटली करे तो आपको भी किसानों का अरे भाई सीएम साहब आए गए बोल के भी रहता, मगर वो लोगों का तकलीफ भी आप सुनना। कई बोल तो आप देखो सीएम साहब, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपका ने कोई इंटेलिजेंस भी रहता है, फिर वो क्या आप इंफॉर्मेशन दे रहे नहीं दे रहे, मीडिया में भी आ रहा, वो चेकअप कर लेने का भी जिम्मेदारी आपका ही है। आप देखो मुख्यमंत्री कोई भी आप है मुख्यमंत्री, आप अकेले कहीं ना कहीं जाके विजिट करने का हक आपका है। सबका बात सुने तो जितना करेक्ट है जितना रॉन्ग है वो आपको कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको, मगर आप डायरेक्ट फील्ड में गए तो उसका अलग रहता, उसमें आपको भी भलाई रहता, किसानों को भी भला रहता। मैं मशवरा कर रहा हूँ मीडिया के सामने से केसीआर साहब को, कहीं भी बोल तो मैं प्रैक्टिकली जो नीचे है वो बात बोल रहा हूँ। तेलंगाना स्टेट इंटर फर्स्ट ईयर का नतीजा दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। टीएस इंटर स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन tsbi.cgg.government.in की सरकारी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। साल अव्वल के इम्तिहानात 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुए और जवाबी पर्चों की जांच 8 से 20 नवंबर के दरमियान हुई। ज़राए के मुताबिक इंटर फर्स्ट ईयर के नतायज 2 से 3 रोज में जारी कर दिए जाएंगे। इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर नजर रखें और नतायज मालूम करें। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की 65% ज़राई आबादी को दानिस्ता तौर पर मुख्तलिफ बहानों से नुकसान पहुँचा रही हैं।
2013 हुसूल अराजी एक्ट और सीट्स तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने के बावजूद उस पर मबाहिस न करते हुए किसानों को, जो मुल्क की बड़ी आबादी का हिस्सा हैं, उन्हें उलझन से दो चार कर रही हैं। मरकज को अपनी हठधर्मी से किसानों के एहतजाज के बाद पीछे हटना पड़ा। INN से बात करते हुए पुनारा लक्ष्मण ने कहा कि मरकज की तरह रियासती हुकूमत भी किसानों के 3 हठधर्मी का रवैया इख्तियार किए हुए है। सिखाएंगे डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर। सो मेजॉरिटी लोगों के भलाई के लिए कुछ गवर्नमेंट सोच रहे नहीं, ये थप्पड़ मारे अब वापस ले लिए। ऐसा ही वो 2002-2003 में तेलंगाना में वो पावर के बारे में, फार्मर सुसाइड के बारे में 11 दिन दीक्षा करे हैं। उसके बाद फायरिंग करवाया उस गवर्नमेंट एंड 2004 में थप्पड़ मार दिया, वो गवर्नमेंट को चेंज कर लिया। सो किसानों के हित में कुछ जो नहीं कर सकता वो लोगों को थप्पड़ यही लोग मारते हैं। और कल 2 दिन का दीक्षा कांग्रेस पार्टी का, ये भी एक फाउंडेशन है, एक गवर्नमेंट को लेसन सिखाएंगे यहाँ के लोग, यहाँ के किसान। यही आज का है। आज एक्सपोर्ट्स का फिगर्स है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार तो वो 4 साल तक बफर स्टॉक चाहिए बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं पर 4 साल का बफर स्टॉक चाहिए तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? 2013, 14, 15 में जो एक्सपोर्ट्स है वो 2018, 19 तक वही एक्सपोर्ट्स है। अभी ज़्यादा बफर स्टॉक चाहिए तो बाहर बेचना पड़ेगा। अगर थोड़ा कुछ लॉस हो गया तो भी किसानों के लिए, मेजॉरिटी पीपल के लिए वो गवर्नमेंट लेना ही पड़ेगा। वो नहीं है, वो नहीं करते। नो रिव्यू है, नो प्लानिंग है। खाली गवर्नमेंट में आके सीट में बैठे हैं मोदी प्रधानमंत्री के सीट पे, और ये KCR वो तेलंगाना बोल के, मैं ही तेलंगाना लाया बोल के बात करके वो सीट पे कभी कहीं किसी से बात करते नहीं, कि सोचते नहीं, डिटेल प्लानिंग ही नहीं। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट का, वो पूरा गलत बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। क्या यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स, वहाँ के ऑफिसर से बैठ के क्लैरिफाई नहीं कर सकते यहाँ क्या होना उसको? वो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। परसों तो वो मेज न खोला, उसके बाद सन्नवोडलू डाला। YSR तेलंगाना पार्टी सिकंदराबाद इंचार्ज शिल्पाचारी ने चिलकलगूडा में 40 डबल बेडरूम फ्लैट्स मुकामी धुमियों को अलाट न करने पर तनकीद करते हुए डिप्टी स्पीकर और मुताल्लिका रुकन असम्बली T. पद्मा राव और ओहदेदारों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनसे ज़मीन तो हासिल कर ली गई है, मगर डबल बेडरूम की तामीर के बाद 60 में से सिर्फ 20 को डबल बेडरूम अलाट किए गए। शिल्पाचारी ने खबरदार किया कि अगर बकाया 40 फ्लैट्स मुताल्लिका अफराद को अलाट ना किए जाएं तो एहतजाज मुनस्सम किया जाएगा। नमस्ते, मैं सिकंदराबाद कांग्रेस से YSR तेलंगाना पार्टी। यहाँ पे जितने भी गरीबा हैं, दे तुम बोल के इलेक्शन के टाइम पे दे तुम बोल के सब जने को वोटां छीन लेके अभी तक किसी को भी नहीं दिए। पूरे गरीबों को, जितने भी गरीब हैं गरीबों को किसको भी नहीं दिए। पूरा 40 घर 60 घर यहाँ पे 20 जने को दिए, 40 जने को खाली कराए करते, जहाँ पे रहने वालों को खाली कराए करते। अभी बुला के जब जो लब्धिदार है उसको बुला के इंक्वायरी करके उसको लब्धिदार को दिए तो अच्छा रहता। क्या है बोले तो ये दे तुम बोल के वोट डालने के बाद फिर नहीं दिए पब्लिक को, ऐसा नहीं करना, ऐसा करे तो अच्छा नहीं है। तेलंगाना पार्टी से हम लोग धरना करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, उन लोग गरीबों को सपोर्ट करेंगे, गरीबों को दिलाएंगे घर। आज ये सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA TRS पार्टी के MLA पद्मा राव जी अभी तक 7 ईयर्स हुआ हामी देके, 7 ईयर्स में अभी तक डबल बेडरूम पब्लिक को नहीं दिए हैं। अभी डबल बेडरूम में पब्लिक को इधर 60 फ्लैट्स है, 60 पोर्शंस है। ये 60 पोर्शंस में 20 लोगों को दिए, बाकी के लोगों को देने के लिए उन तरस रहे, उन तड़प रहे। पता नहीं अभी वो घर से लाके दे रहे सोच रहे या क्या समझ रहे। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का जगह है, पब्लिक को देने को इतना क्यों उनको तकलीफ हो रहा समझ में नहीं आ रहा है। अभी 20 लोगों को दिए, बाकी 40 लोगों को कब देते? बाकी 40 लोगों को इन्हों ये बता रहा है खाली करने में तुम कितने तकलीफ किए मुझे, उसी तरह मैं भी तकलीफ करके दूंगा बोल रहा है। ये ठीक नहीं है पद्मा राव भाई, आप जल्दी ये 40 जो भी है कंप्लीट करना। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में और 3 जगह। संगारेड्डी जिले के पट्टेंचेरू मंडल के मुदांगी के गुरुकुल स्कूल में तकरीबन 42 तलबा और एक उस्ताद ने कोविड-19 के लिए टेस्ट को मुस्बित पाया।
291 हफ्ते को कुल 491 तलबा में से 291 तलबा और 27 स्टाफ मेंबरान के टेस्ट किए गए, जिनके नतायज में आने के बाद 43 मुस्बित आए। कई लोगों के नतायज मुस्बित आने के बाद ओहदेदारों ने बाकी तलबा के टेस्ट किए। जमा किए गए नमूनों में जेएनएम की तरतीब के लिए भेजे गए और हैदराबाद को सारे टेस्ट भेजे गए और तलबा को हॉस्टल में करंतना में रखा गया। रियासती महकमे सेहत ने कहा कि तमाम तलबा की हालत मुस्तहकम है। यह टेस्ट गुरुकुल स्कूल में 3 दिन कबल एक तालिब इल्म के बीमार होने और वायरस के लिए मुस्बित आने के बाद किए गए थे। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर और YSR कड़पा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 4 अजला में भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। 30 तारीख को जनूबी अंडमान समंदर में एक और कम दबाव का इलाका मुतवक्को है। इब्तदाई तौर पर यह 29 तारीख को बनने की उम्मीद थी, लेकिन महकमे मौसमियात ने कहा कि अंडमान के साहिल तक पहुंचने में वक्त लगेगा क्योंकि ये फिलहाल बैंकॉक के करीब है। IMD ने कहा कि उसका असर अगले माह 3 से 5 तक शुमाली साहिली आंध्रा पर पड़ने का इम्कान है। तमिलनाडु पर शुमाली मशरकी मानसून का असर शदीद है। मदुरई और दीगर वीरोधुंगर के अलावा तमाम अजला में सीजन में सबसे ज्यादा बारिश हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने वार्निंग जारी की है कि ताज़ा बारिशों से सैलाब का खतरा है। दूसरी जानिब कई अजला को चेक डैमों से मुमकिन सैलाब के खतरे से खबरदार किया गया है। आसपास के इलाके के लोगों को होशियार रहने का मशवरा दिया गया है। रियासत के 14 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद आज और कल स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तमिलनाडु के साहिली इलाके में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही है। माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि मछली पकड़ने से गुरेज करें। तेलंगाना में हुई एक शादी के दौरान नौबेहाता जोड़े को अनोखा तोहफा दिया गया। हालिया अरसे के दौरान पेट्रोल की कीमतों में गैरमामूली इजाफे के पेश नज़र समाज को एक अहम पैगाम देने के लिए दूल्हे के दोस्तों ने मिलकर नौबेहाता जोड़े को साइकिल का तोहफा दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले मेडचल के अंकुशापल्ली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सीनू नामी नौजवान की शादी हुई थी। उसके तमाम दोस्तों को एक गैर मामूली तोहफा देने की बात सूझी ताकि समाज को एक बेहतर पैगाम जा सके और दूल्हा दुल्हन समेत दीगर अफराद भी इस अनोखे तोहफे को बड़ी मुद्दत तक याद रखें। इस अनोखी सोच के तहत सीनू के दोस्तों ने मिलकर यह तोहफा दिया। इस जोड़े को शादी के दिन साइकिल का तोहफा देते हुए एक वीडियो बनाया गया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। ये तोहफा दूल्हा सीनू के लिए एक अचानक और गैर मुतवक्को कदम था। उसको देखकर पहले तो दोनों काफ़ी हैरान हो गए, ताहम उसे सीनू और उसकी बीवी ने संजीदगी के साथ कबूल कर लिया। शादी के बाद दूल्हे ने अपनी दुल्हन को इस साइकिल पर बिठाकर गांव में घुमाया और गांव के चक्कर साइकिल पर काटने की तस्वीर और वीडियोस वायरल किए। रियासत तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के एक स्कूल में भूत के खौफ से स्कूल की इमारत को खाली कर दिया गया। केमागुड़ा गिरिजन बालिका हॉस्टल में ये खौफ पाया जाता है। इन तालिबात ने शिकायत करते हुए कहा कि रात के वक्त स्कूल में अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही हैं। इस हॉस्टल में 329 तालिबात तालीम हासिल कर रही हैं। इन तालिबात ने अपने वालिदैन और सरपरस्तों को इस बात की इत्तला दी, जिसके फौरी बाद उनके वालिदैन इस हॉस्टल को पहुंच गए और उनको अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ ओहदेदार और स्कूल के असातिज़ा ने वाज़ेह किया कि हॉस्टल की इमारत में कोई भूत वूत नहीं है। वरंगल पुलिस ने आज एक ऑनलाइन क्रिकेट और 3 पत्ती बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। क्रिकेट पर सट्टा खेलना अब बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि अजला में भी जारी है। वरंगल पुलिस के ओहदेदार मुस्तनद इत्तला पर पुलिस ने इस बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। वरंगल के कमिश्नर ऑफ पुलिस तरुण जोशी ने इस केस की तफसीलात मीडिया को बताते हुए कहा कि पुलिस ने ऑनलाइन बैटिंग मामले में 2 लोगों को तहवील में ले लिया है, जिनके नाम एम प्रसाद और अभय विलास बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने उनके कब्जे से 2,05,14,000 रुपये नकद रकम जब्त की। इसके अलावा 7 मोबाइल फोन्स, मुख्तलिफ बैंक्स की 43 पासबुक्स और ATM कार्ड्स भी जब्त किए गए। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सुबह की सैर करने वाले तुलबा ने इंजीनियरिंग कॉलेज के अक़ब में एक ताज़ा खबर को देखा। उस पर फूल मालाएं भी पड़ी हुई थी। इस खबर को देखने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हलचल मच गई। तुलबा ने पुलिस को इत्तला दी कि एक ताज़ा खबर इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के पीछे बनी हुई है। तुलबा की इत्तला पर फौरी यूनिवर्सिटी पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। तहक़ीक़ात पर पता चला कि यूनिवर्सिटी की बस्ती में एक मकीन का पालतू कुत्ता मर गया, तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के अक़ब में इस मरे हुए कुत्ते को दफन किया जो 3 दिन कबल मर गया था। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। तुलबा ने उस पर इत्मीनान की सांस ली, ताहम कहा कि कुत्ते की लाश को लाकर दफन किया गया, जिसकी इत्तला न पुलिस को हुई और न ही कॉलेज सिक्योरिटी को। నా పేరు నరేష్. నేను ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్లో PhD చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు సడన్గా మార్నింగ్ చూసేసరికి పేపర్లో కానీ టీవీలలో కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వెనకాల ఒక సమాధి కనబడింది. దాన్ని విద్యార్థులంతా ఇక్కడనే ఉండే బీటెక్ విద్యార్థులు వాళ్ళందరూ కూడా చూసి భయాందోళనకు గురయ్యారనే విషయం మాకు తెలిసింది. సో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనేది 1400 ఎకరాల్లో చాలా విశాలమైన ప్లేసు. దీనికి యూనివర్సిటీ అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ భద్రతా కూడా వాళ్ళు కట్టుదిట్టంగా చేస్తున్నారని ఇప్పటి వరకు చెప్తా ఉన్నారు. కాకపోతే రీసెంట్ గా కూడా ఎక్స్ ఆర్మీ అని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి చాలా కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఇక్కడ మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నామని యూనివర్సిటీ అధికారులు చెప్పినప్పటికీ ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడం అంటే చాలా అసలు యూనివర్సిటీ భద్రత ఇక్కడ ఉండే సెక్యూరిటీ ఎక్కడి వరకు దిగజారింది, యూనివర్సిటీ ఎటు పోతుంది, అసలు ఇక్కడ ఉండాల్సిన అసలు సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తా ఉన్నారు, ఇది అంతా కూడా చాలా అనుమానాలకు దారితీస్తుంది ఈ సమాధి అనేది. సో తక్షణమే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా దీని మీద ఎంక్వైరీ జరిపించి నిజంగా ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ జరగకుండా దీని మీద ఒక సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. యూనివర్సిటీని చాలా భద్రతతో కాపాడవలసిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వంది, అదే విధంగా ఇక్కడ ఉండే అధికారులది ఉంది. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ అనేది ఒక చదువుల నిలయంగా ఉండాలి. ఇక్కడ గుళ్ళు గాని ఈ సమాధులు గాని బయట వ్యక్తులు వచ్చి పండుగలు చేసుకోవడము, ఇక్కడనే అనేక రకాల జంతు బలులు చేయడం ఇవన్నీ కూడా। हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी बॉयज इंतजामिया से उनके मुतालबात मानने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में हड़ताल पर हैं। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो अहकामात को तस्लीम नहीं करेंगे। मुतालबात में 20% को बढ़ाकर 35 रुपये करना, डिलीवरी चार्जेस 5 रुपये मुकर्रर करना, फासलाती तनख्वाह 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करना, माहाना रेटिंग मराआत सुपरवाइज़र का खात्मा और थर्ड पार्टी को हटाना शामिल हैं। डिलीवरी बॉयज़ ने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि थर्ड पार्टनर को हटाकर उनका साथ दें। उन्होंने होटल ऑर्गेनाइजेशंस पर जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद भर के तमाम ऑर्डर्स को कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि इंतज़ामिया उनके मुतालबात पर राज़ी नहीं हो जाता। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिया है और डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले इस वायरस ने कई मुल्कों को खौफजदा कर दिया है। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली और चेक रिपब्लिक के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका से सिडनी आने वाले 2 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि नीदरलैंड पहुंचने वाले 61 मुसाफिरों में से 13 ओमिक्रॉन के मरीज निकले। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवामी मुकामात और सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया, जबकि सऊदी अरब ने मज़ीद 7 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं। इसके अलावा मराकश ने 2 हफ्तों के लिए बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया, जबकि इसराइल ने गैर मुल्कियों की आमद रोक दी है। जनूबी अफ्रीका के हुकाम ने कहा कि वायरस ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को निशाना बनाया, जबकि वायरस की वाहिद अलामत 1-2 दिन तक पट्टों में दर्द और थकावट का एहसास है। इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।